हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर आराधना फ्रॉम लर्नो हब, एक फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, साइंस, एसएसटी जैसे सब्जेक्ट्स, वो भी बिल्कुल फ्री एट learnohub.com पर। तो बच्चों, आज हम करेंगे अपना एनसीईआरटी सॉल्यूशन फॉर क्लास 7 और आज हम फिनिश करेंगे अपने चैप्टर नंबर 4 सिंपल इक्वेशंस की एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब रेडी हैं, नहीं है तो फटाफट हो जाइए और शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 4.2 का सॉल्यूशन। तो देखो, जैसे हम अपने क्वेश्चंस को देख रहे हैं, हमें ये बहुत सिंपल लग रहे हैं ना, आपको भी बिल्कुल है ही सिंपल, क्योंकि हम कर चुके हैं अपनी एक्सरसाइज 4.1 भी सॉल्व। तो चलिए देर ना करते हुए ये इजी क्वेश्चंस भी चुटकियों में सॉल्व करते हैं। तो देखिए, गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। हमें लिखना है कि क्या स्टेप हमने लिया है अपना सेपरेट करने के लिए वेरिएबल को और फिर उसका सॉल्यूशन भी देना है। बहुत ही आसान है, फटाफट करते हैं पहला वाला। तो ए में हमें दिया गया है x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब आपको अपना वेरिएबल सेपरेट करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो ये कांस्टेंट वैल्यूज हैं इनको एक साइड मूव करना होगा। तो कांस्टेंट वैल्यू में देखिए यहाँ 0 है ही, अगर हम -1 को भी अपना RHS में ले जाएं तो ये हो जाएगा प्लस का बाय द ट्रांसपोजिशन रूल और हमारा x भी सेपरेट हो जाएगा। तो हम लिखेंगे टेकिंग -1 टू राइट हैंड साइड फॉर व्हाट, टू सेपरेट वेरिएबल। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये तो हमारा स्टेप हो गया टू सेपरेट वेरिएबल और हमारा सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू एक्चुअली 0 + 1 जो कि हो जाएगा 1 ही, तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया x इक्वल्स टू 1। इसका हो गया ये सॉल्यूशन। बहुत ही आसान है। अब बी पार्ट आप करेंगे प्रैक्टिस, मैं करती हूँ सी पार्ट। आप देखिए बच्चों, इसमें आप क्या कर सकते हैं, टू सेपरेट योर वेरिएबल, बहुत ही आसान है, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। हम ले जाएंगे अपने -1 को इस साइड, तो ये हो जाएगा प्लस का 1। तो लिख देते हैं टू सेपरेट वेरिएबल टेकिंग -1 टू RHS। ओके, तो क्या हो जाएगा, जब -1 अदर साइड में जाएगा ये हो जाएगा प्लस का 1। तो x इक्वल्स टू 5 तो ऑलरेडी था और इसमें जाके हमारा +1 हो गया। तो क्या आ गया आंसर, x इक्वल टू 6। है ना कितना इजी, पक्का आपको भी लग ही रहा होगा इजी। तो चलिए करते हैं इसका डी पार्ट। अब डी पार्ट भी हमें बिल्कुल ही आसान लग रहा है, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं और अभी हमने जो प्रीवियस क्वेश्चंस में किया वही हमें यहाँ पर करना है। अब हमें यहाँ पे वेरिएबल को सेपरेट करना है, तो कॉन्स्टेंट्स को रखना है एक साइड में। तो देखिए यहाँ पर ऑलरेडी 2 है राइट हैंड साइड में, अगर हम प्लस के 6 को यहाँ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का। तो कुछ इस तरह से आ जाएगा हमारा स्टेप। हम लिखेंगे टेकिंग +6 टू RHS टू मेक और टू सेपरेट वेरिएबल। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पर, x इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पर प्लस का 2 है, अब हम क्या ले आए यहाँ पर माइनस का 6। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा हमारा इंटीजर कॉन्सेप्ट अप्लाई। देखिए x इक्वल्स टू आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये प्लस है, ये माइनस है, राइट। तो हम जब भी 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव होता है तो करते हैं सब्ट्रैक्ट और साइन आता है हमारा, जो भी बिगर वैल्यू है उसके आगे साइन है। तो देखिए यहाँ पर कौन सी बिगर वैल्यू है, 6, इसके आगे क्या साइन है, माइनस। तो फाइनल आंसर में आएगा माइनस और 6 - 2 हो जाएगा 4। तो इसका आंसर हो गया x इक्वल्स टू -4। बहुत ही आसान थे, हमने चुटकियों में सॉल्व किए। अब करते हैं इसके रिमेनिंग पार्ट सॉल्व। तो चलिए बच्चों कर लेते हैं फटाफट इसके भी कुछ पार्ट सॉल्व। सारे मैं नहीं करूंगी, कुछ करेंगे आप प्रैक्टिस। तो देखिए मैं यहाँ पर करूंगी सिर्फ F एंड H, G दूंगी मैं आपको एज अ प्रैक्टिस। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो E में कुछ इस तरह से इक्वेशन है, y - 4 इक्वल टू -7। तो टू सेपरेट वेरिएबल वी विल टेक -4 टू दी अदर साइड विच विल बिकम प्लस। तो हम लिख देंगे, क्या हो जाएगा हमारा स्टेप, टेकिंग -4 टू RHS विच इज राइट हैंड साइड टू सेपरेट वेरिएबल। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आ गया। अब ये हो जाएगा y इक्वल टू -7 ऑलरेडी था और हमारा -4 गया और ये हो गया
प्लस का 4। अब यहाँ पर क्या लग जाएगा हमारा इंटीजर कॉन्सेप्ट जो कि है y इक्वल टू 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, वी सबट्रैक्ट एंड साइन फॉलोड बाय द बिगर वैल्यू यानी कि -3। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया y इक्वल्स टू -3। चलिए आप करते हैं इसका f पार्ट। तो f भी बहुत ही आसान है, देखिए यहीं पर ही कर देती हूँ। दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू, देखिए 4 है और -4 को हम इस साइड ले गए तो क्या हो जाएगा प्लस का 4। तो y की वैल्यू आ गई 8। और स्टेप हमने क्या लिखा था, डोंट फॉरगेट टू राइट स्टेप विच इज आस्क्ड हियर। तो हम लिख देंगे टू टेकिंग -4 टू RHS टू सेपरेट वेरिएबल। बहुत ही आसान था, ये भी सॉल्व कर लिया। अब कर लेते हैं अपना h पार्ट, यहाँ ही करके दिखा देती हूँ आपको। देखिए यहाँ पर ये -4 है और y को सेपरेट करने के लिए हमने लिया +4 को भी अदर साइड में, तो वो क्या हो जाएगा -4। तो y इक्वल टू हो जाएगा हमारा, दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू -4 एंड -4। अब देखिए -4 क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। नेगेटिव इंटीजर्स वी ऑलवेज ऐड एंड साइन फॉलोड बाय द whatever values are there. Okay, so negative values are there, we add and the sign will be -8. Negative we always add and sign will be always negative. ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ से ये आ गया y इक्वल टू -8। अब क्या लिखना है हमें, स्टेप। तो हम लिख देंगे स्टेप टेकिंग +4 टू RHS to make और टू सेपरेट वेरिएबल। ठीक है, तो सारे स्टेप्स क्लियर हो गए होंगे, क्या एग्जैक्टली हमने किया है और क्या हमारा वैल्यू आया है ईच वेरिएबल का सॉल्यूशन के बाद। बहुत ही इजी थे। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम ही है। हमें क्या करना है, पहले स्टेप लिखना है टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन वी हैव टू सॉल्व द इक्वेशन। ओके, बहुत ही आसान है, फटाफट शुरू कर देते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। आर यू ऑल डूइंग विद मी? वेरी गुड। तो चलिए शुरू करते हैं। A1 इज 3L। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको जब पहला वाला एक्सरसाइज पढ़ाया होगा तब भी बताया था और अभी बता देती हूँ, जब कोई भी साइन नहीं होता है किसी भी दो वैल्यू के बीच में कंटिन्यूअसली, तो उनके बीच में हो जाता है, जैसे कि 1 वेरिएबल और ये 1 कांस्टेंट वैल्यू है, इनके बीच में क्या साइन है, मल्टीप्लिकेशन साइन है। ये हिडन रहता है, केवल मल्टीप्लिकेशन साइन ही हम हाइड कर सकते हैं, बाकी सारे साइन हमें रिप्रेजेंट करने होते हैं। तो चलिए कुछ इस तरह से हो जाएगा ये। अब यहाँ पर देखिए 3L इक्वल्स टू 42 है, तो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ L वी कैन टेक 3 टू दिस साइड। अब यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट है, आप सबको मालूम है कि जब कोई चीज यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल हमें करना होगा, यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन है वो चला जाता है हमारा डिवीजन में, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो चलिए फटाफट विदाउट वेस्टिंग टाइम क्या हो गया, L इक्वल्स टू 42 डिवाइडेड बाई 3 जो कि आ जाएगा 14। बहुत ही आसान था। और स्टेप हमने क्या किया, टू सेपरेट वेरिएबल L टेकिंग 3 टू RHS, है ना, यही तो किया हमने। टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ वेरिएबल L हमने अपना 3 को मूव किया राइट हैंड साइड पे। और अगर आप चाहे तो थोड़ा और इलेबोरेट करके लिख सकते हैं, जो कि क्लियरली दिख ही रहा है, द 3 विल गो फॉर द डिवीजन। अगर आप चाहे, नहीं तो वो तो अंडरस्टूड है ही। आप देखिए बी पार्ट में हमें बहुत ही आसान है, ये मैं करूंगी नहीं, इसमें क्या करना है आपको, b/2 इक्वल्स टू 6। अब यहाँ पर हमें वैल्यू फाइंड करनी है अपनी b की, तो क्या हुआ है यहाँ पर ये डिवीजन में कांस्टेंट वैल्यू, उसको ले जाएंगे हम राइट हैंड साइड में, तो डिवीजन हो जाता है मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए ये हो जाएगा हमारा v इक्वल्स टू 6 इंटू 2 12। बहुत ही आसान था, तो मैंने आपको ऐसे ही बता दिया। अब सी भी कुछ बहुत ही इजी है, तो आप करिएगा इसको प्रैक्टिस। हम करते हैं अपने डी पार्ट को। तो डी पार्ट में हमें क्या दिया गया है, डी में हमें दिया गया है 4x इक्वल्स टू 25। सो टू फाइंड x वी विल टेक 4 टू अदर साइड विच विल बी गोइंग इन डिवीजन, राइट। तो क्या हो जाएगा हमारा x इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई 4। अब देखिए इसको जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है,
देखिए पूरा तो नहीं आएगा लेकिन हमारी फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी 6 होल 1/4। ठीक है, तो बहुत ही आसान था, इसको भी हमने फटाफट सॉल्व कर लिया। क्योंकि हमें किसी भी पर्टिकुलर फॉर्म में आंसर नहीं पूछा गया, तो चाहे हम इसको लिख दें मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में और चाहे तो आप लिख दें इसको अपने डेसिमल फॉर्म में, दोनों में ही आंसर आपका है करेक्ट। ठीक है, क्योंकि हमें किसी भी पर्टिकुलर फॉर्म में नहीं पूछा गया। तो x आ गया हमारा 6.25 या आप कह सकते हैं 6 होल 1/4। और स्टेप हमने क्या लिया था, टेकिंग 4 to RHS to separate वेरिएबल। तो देखिए बहुत ही आसान थे सारे के सारे क्वेश्चंस। बी और सी आप करेंगे प्रैक्टिस, जिसमें बी को मैंने आपको बता ही दिया कैसे सॉल्व करना है। हम चलते हैं अपने इसी क्वेश्चंस के नेक्स्ट पार्ट पर। तो चलो बच्चों रिमेनिंग पार्ट्स भी फटाफट सॉल्व करते हैं। तो पहला ई पार्ट में नहीं करूंगी, बहुत ही आसान है, आपको वाई फाइंड करना है। तो 8 को आप ले जाएंगे अदर साइड में, जो कि चला जाएगा डिवीजन में। चलिए आ जाते हैं अपने एफ पार्ट पर। तो एफ पार्ट में हमें कुछ इस तरह से दिया गया है। तो देखिए बहुत ही आसान है, इसको अगर हम चाहें तो डायरेक्टली इस साइड ले जाते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये यहाँ पे देखो हमें z को सेपरेटली रखना है। तो z/3 है, अब z/3 है तो 3 को अगर हम इस साइड ले जाएंगे तो यहाँ डिवीजन में कॉन्सेप्ट वही रहेगा, अदर साइड में जाएगा बाय द ट्रांसपोजिशन रूल। मल्टीप्लिकेशन में तो z हो जाएगा हमारा जो भी यहाँ फ्रैक्शंस है उसके साथ मल्टीप्लाई 3 टू फाइंड द वैल्यू ऑफ z। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं z इक्वल्स टू 5 3 15/4। ठीक है, अब तो सबको समझ में आ ही रहा होगा हमें क्या करना है, हमें फटाफट इसको डिवाइड करना है। तो कितने टाइम डिवीजन जाएगा, 3 जा। ठीक है, बचा भी हमारा 3/4। ठीक है, बहुत ही आसान था, कुछ नहीं किया। इसको अगर आप चाहें तो z की वैल्यू को डेसिमल में भी देख सकते हैं। आप सबको मालूम है डेसिमल में 3/4 क्या होता है, 0.75। तो कुछ इस तरह से z की वैल्यू दोनों ही फॉर्म में आ गई। चाहे आप इस फॉर्म में लिख के आए, इस फॉर्म में लिख के आए, आंसर आपका करेक्ट होगा, क्योंकि कोई भी पर्टिकुलर फॉर्म हमसे नहीं पूछी गई है। तो आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टेप क्या किया है वो भी हमें लिखना है। तो स्टेप हम मेंशन कर देंगे, टेकिंग 3 to other side or to RHS, it will go in division, sorry it will go in multiplication। चाहे तो आप ये भी मेंशन कर सकते हैं multiplication, okay, multiplication and then to separate variable। ये हमने क्यों किया है, टू सेपरेट वेरिएबल टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। पूरी कहानी यही है कि हमें वेरिएबल का अपना वैल्यू फाइंड करना है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर। अब बच्चों जी भी कुछ इसी तरह से है। देखिए हमें फाइंड करना है अपना a की वैल्यू, और यहाँ पर है कांस्टेंट, यानी कि कांस्टेंट वैल्यूज हैं 7/15। तो इसको भी ले जाते हैं इस साइड, तो ये चला जाएगा हमारा मल्टीप्लिकेशन में। तो कुछ इस तरह से हो जाएगा a इक्वल टू 7/15 इंटू 5। ठीक है, बहुत ही आसान था, फटाफट कर लिया। अब देखिए 5 3 15 हो गया। ठीक है, सिंप्लीफाई होके क्या आ गया हमारा, दिस इम्प्लाइज a इक्वल टू 7/3। और जब आप इसको लिखेंगे अपने मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में तो ये आ जाएगा 2 होल 1/3। चाहिए तो आप इसको डेसिमल में भी लिख दीजिए, नहीं तो ये आंसर भी करेक्ट है। ठीक है, अब देखिए क्या स्टेप किया हमने, टू सेपरेट वेरिएबल। ठीक है, टू सेपरेट वेरिएबल टेकिंग 5 to RHS which is going in multiplication। ओके, अब मैंने ये भी मेंशन कर दिया है कि एग्जैक्टली किस चीज की, जब हम कोई भी चीज लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ले रहे हैं तो उसके साथ क्या हो रहा है, विच इज गोइंग इन मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए कितना आसान है, सारे के सारे क्वेश्चंस लग रहे हैं ना आप सबको आसान, कुछ है ही नहीं। ठीक है, आप देखिए h तो बहुत ही आसान है, इसको मैं फटाफट यहीं पर ही सॉल्व कर देती हूँ। देखिए h में यहाँ पर आपको फाइंड करना है t, तो 20 और t के बीच में क्या है, हिडन साइन, मल्टीप्लिकेशन। तो चलिए इसको इस साइड ले जाते हैं, तो ये जाएगा डिवीजन में। तो t हो गया हमारा -10 डिवाइडेड बाई 20।
ठीक है, अब देखिए सबसे इजी है कि आप ये कैंसिल कर दीजिए। अब टी क्या आ गया आपका, -1/2 इन द फ्रैक्शन फॉर्म, क्योंकि इससे फर्दर आप सिंप्लीफाई कर नहीं सकते। और अगर आप चाहें तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू की जगह डेसिमल वैल्यू भी लिख सकते हैं, 0.5। सभी जानते हैं हाफ क्या होता है, 0.5। तो है ना कितने आसान, फटाफट हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। जो मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हैं उन्हें आप प्रैक्टिस करिएगा। तो देखो भाई बच्चों, ये तो फिनिश किया हमने अपने चैप्टर नंबर 4 सिंपल इक्वेशंस की एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2। थे भी बहुत आसान और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको भी लगे होंगे ये बहुत ही आसान। आप सबने मेरे साथ इनको प्रैक्टिस भी किया होगा, अच्छे से कॉन्सेप्ट को किया होगा क्लियर। जल्द मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। और आप सभी जानते हैं लर्न हाउ फ्री है बट बेस्ट है। थैंक यू।